हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरिविष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, इस कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए। इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। भगवान शंकर से वरदान पाकर कामवल्लभा रति उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हिमालय के दूसरे उपवन में चली गई। और उधर नारद जी के कथनानुसार हिमवान अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके उसकी 2 सखियों के साथ भगवान शंकर के समीप लेकर आ रहे थे। मार्ग में रति के मुख से मदन दहन का समाचार सुनकर उनके मन में कुछ भय हुआ। उन्होंने कन्या को लेकर अपनी पुरी में लौट जाने का विचार किया। अब ये देखकर संकोचशीला पार्वती ने अपनी सखियों के मुख से पिता को कहलवाया कि तपस्या से अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और तप करने वालों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में तपस्या जैसे साधन के रहते हुए लोग व्यर्थ ही दुर्भाग्य का भार ढोते हैं। अतः अपनी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से मैं तपस्या ही करूंगी। यह सुनकर हिमवान ने कहा, बेटी उमा, ऐसा ना करो। तुम अभी चपल बालिका हो। तुम्हारा शरीर तपस्या का कष्ट सहन करने में समर्थ नहीं है। हे बालिके, जो बात होने वाली होती है वह तो होकर ही रहती है, इसलिए तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब घर को ही चलो और वहीं चलकर इस कार्य की सिद्धि के लिए कोई उपाय सोचूंगा। पिताजी के ऐसा कहने पर भी जब पार्वती घर जाने को तैयार नहीं हुई, तब हिमवान ने मन ही मन अपनी पुत्री के दृढ़ निश्चय की प्रशंसा की। इसी समय आकाश में दिव्यवाणी प्रकट हुई, जो तीनों लोकों में सुनाई पड़ी। वह इस प्रकार थी, हे गिरिराज, तुमने उमा कहकर पुत्री को तपस्या करने से रोका है, इसलिए इस संसार में इसका नाम होगा उमा। यह मूर्तिमती सिद्धि है, अपनी अभिलषित वस्तु को अवश्य ही प्राप्त करेगी। यह आकाशवाणी सुनकर हिमवान ने पुत्री को तप करने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने भवन को चले गए। पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ हिमालय के उस प्रदेश में गई जहां देवताओं का भी पहुंचना कठिन था। वहां का शिखर परम पवित्र और नाना प्रकार की धातुओं से विभूषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और लताएं फैली हुई थी। वृक्षों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। और वहां पार्वती ने अपनी वस्त्र और आभूषण उतारकर दिव्य वल्कल वस्त्र धारण करके कटी में कुशों की मेखला पहन ली। वह प्रतिदिन 3 बार स्नान करती और गुलाब के फूल चबाकर रह जाती थी। इस प्रकार उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात 100 वर्षों तक हिमवान कुमारी प्रतिदिन एक ही पत्ता खाकर रहीं और उसके बाद पुनः 100 वर्षों तक उन्होंने आहार का सर्वथा परित्याग कर दिया, अर्थात बिना भोजन के बिना कुछ खाए पिए ही रही। इस तरह वह तपस्या की निधि बन गई। उनके तप की आंच से समस्त प्राणी उद्विग्न हो उठे। तब इंद्र ने सप्तर्षियों का स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ एक ही समय वहां उपस्थित हुए। इंद्र ने सबका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने अपने बुलाए जाने का प्रयोजन पूछा। तब इंद्र ने कहा, महात्माओं, आप लोगों के आवाहन का प्रयोजन सुनिए। हिमालय पर पार्वती देवी घोर तपस्या कर रही हैं। आप लोग संसार के हित के लिए शीघ्रतापूर्वक वहां जाकर उन्हें अभिमत वस्तु की प्राप्ति का विश्वास दिलाकर तपस्या बंद करा दीजिए। बहुत अच्छा कहकर सप्तर्षिगण उस सिद्ध सेवित शैल पर आए और पार्वती देवी से मधुर वाणी में बोले, बेटी, तुम किस उद्देश्य से यहां तप कर रही हो? पार्वती देवी ने मुनियों के गौरव का ध्यान रखकर आदरपूर्वक कहा, महात्माओं, आप लोग समस्त प्राणियों के मनोरथ को जानते हैं। प्रायः सभी देहधारी ऐसी ही वस्तु की अभिलाषा करते हैं जो अत्यंत दुर्लभ होती है। मैं भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने का उद्योग कर रही हूं। वे स्वभाव से ही दुराराध्य हैं। देवता और असुर भी जिनके स्वरूप को निश्चित रूप से नहीं जानते, जो पारमार्थिक क्रियाओं के एकमात्र आधार हैं, जिन वितराग महात्मा ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला है, ऐसे महामहिम शिव को मेरी जैसी तुच्छ अबला किस प्रकार आराधना द्वारा प्रसन्न कर सकती है? पार्वती के यो कहने पर मुनियों ने उनके मन की दृढ़ता जानने के लिए कहा, बेटी, संसार में 2 तरह का सुख देखा जाता है। एक तो वह है जिसका शरीर से संबंध होता है, और दूसरा वह है जो मन को शांति एवं आनंद प्रदान करने वाला होता है। यदि तुम
अपने शरीर के लिए नित्य सुख की इच्छा करती हो तो तुम्हें घृणित वेश में रहने वाले भूत प्रेतों के संगी महादेव से वह सुख कैसे मिल सकता है? अरे वे फुफकारते हुए भयंकर भुजंगों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, श्मशान भूमि में रहते हैं और रौद्र रूपधारी प्रमथगण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु कहीं अच्छे हैं। वे इस जगत के पालक हैं, उनके स्वरूप का कहीं ओर छोर नहीं है तथा वे यज्ञ भोगी देवताओं के स्वामी भी हैं। तुम उन्हें पाने की इच्छा क्यों नहीं करती? अथवा दूसरे किसी भी देवता को पाने से तुम्हें मानसिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिस वर को तुम चाहती हो उसको तो पाने में ही बहुत क्लेश है, और यदि कदाचित प्राप्त भी हो गया तो वह तो निष्फल वृक्ष के ही समान है, उससे तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। उन श्रेष्ठ मुनियों के ऐसा कहने पर पार्वती देवी कुपित हो उठी। उनके होठ फड़कने लगे और वे क्रोध से लाल आंखें करके बोली, महर्षियों, दुराग्रही के लिए कौन सी नीति है? जिनकी समझ उल्टी है उन्हें आज तक किसने राह पर लगाया है? मुझे भी ऐसी ही जानिए, अतः मेरे विषय में अधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग प्रजापति के समान हैं, सब कुछ देखने और समझने वाले हैं। फिर भी यह निश्चय है कि आप उन जगत प्रभु सनातन देव भगवान शंकर को नहीं जानते। वे अजन्मा, ईश्वर और अव्यक्त हैं। उनकी महिमा का मापतोल नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों का उत्तम रहस्य समझना तो दूर रहा, उनके स्वरूप का बोध भी आवृत है। श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते। ब्रह्मर्षियों, उनका आत्मवैभव समस्त भुवनों में फैला हुआ है, संपूर्ण प्राणियों के सामने प्रकट है। क्या उसे भी आप लोग नहीं जानते? बताइए तो, यह आकाश किसका स्वरूप है? यह अग्नि, यह वायु किसकी मूर्ति है? पृथ्वी और जल किसके विग्रह हैं? तथा ये चंद्रमा और सूर्य किसके नेत्र हैं? पार्वती देवी जी की बातें सुनकर सप्तर्षि गण वहां से उस स्थान पर गए जहां पर भगवान शिव विराजमान थे। उन्होंने भक्तिपूर्वक नमस्कार करके भगवान से कहा, स्वर्ग के अधीश्वर महादेव, आप दयालु देवता हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री आपके लिए तपस्या कर रही हैं। हम लोग उनका मनोरथ जानकर आपके पास आए हैं। आप योग माया, महिमा और गुणों के आश्रय हैं। आपको अपने निर्मल ऐश्वर्य पर गर्व नहीं है। शरीरधारियों में हम लोग अधिक पुण्यवान हैं जो कि ऐसे महिमाशाली आपका दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों के रमणीय एवं हितकर वचन सुनकर वागीश्वरों में श्रेष्ठ भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवरों, मैं जानता हूं कि लोक रक्षा की दृष्टि से वास्तव में यह कार्य बहुत उत्तम है, किंतु इस विषय में मुझे हिमवान पर्वत से ही आशंका है। शायद वे मेरे साथ अपनी कन्या के विवाह की बात स्वीकार न करें। इसमें संदेह नहीं है कि जो लोग कार्य सिद्धि के लिए उद्यत होते हैं वे सभी उत्कंठित रहा करते हैं, और उत्कंठा होने पर बड़े बड़े महात्माओं के चित्त में भी उतावली पड़ जाती है। तथापि विशिष्ट व्यक्तियों को लोक मर्यादा का अनुसरण करना ही चाहिए, क्योंकि इससे धर्म की वृद्धि होती है और परवर्ती लोगों के लिए भी आदर्श उपस्थित होता है। भगवान के ऐसा कहने पर सप्तर्षिगण तुरंत हिमालय के भवन में गए। वहां हिमवान ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उससे प्रसन्न होकर वे मुनि श्रेष्ठ उतावली के कारण संक्षेप से बोले, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के लिए साक्षात पिनाकधारी भगवान शंकर तुमसे याचना करते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री भगवान श्री शंकर को समर्पित करके अपने को पावन बनाओ। यह देवताओं का कार्य है। जगत का उद्धार करने के लिए ही यह उद्योग किया जा रहा है। उनके ऐसा कहने पर हिमवान आनंद विभोर हो गए। तब वे हिमवान को साथ लेकर पार्वती जी के आश्रम पर गए। उमा तपस्या के कारण तेजोमय दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने तेज से सूर्य और अग्नि की ज्वाला को भी परास्त कर दिया था। मुनियों ने जब स्नेहपूर्वक उसका मनोगत भाव पूछा तो उस मानिनी ने यह सारगर्भित वचन कहा, मैं पिनाकधारी भगवान रुद्र के सिवा दूसरे किसी को नहीं चाहती। वे ही छोटे बड़े प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हैं। वे ही सबको समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। धीरता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हीं में शोभा पाते हैं। वे तुलना रहित महान प्रमाण हैं। उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है। जिनका ऐश्वर्य आदि और अंत से रहित है, उन्हीं भगवान शंकर की शरण में मैं आई हूँ। पार्वती देवी के ये वचन सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ पड़े और उन्होंने
तपस्विनी गिरिजा की प्रशंसा करते हुए मधुर वाणी में कहा, अहो, बड़ी अद्भुत बात है बेटी, तुम निर्मल ज्ञान की मूर्ति सी जान पड़ती हो और श्री शंकर जी में दृढ़ अनुराग रखने के कारण हमारे अंतःकरण को अत्यंत प्रसन्न कर रही हो। हम भगवान शिव के अद्भुत ऐश्वर्य को जानते हैं, केवल तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए हुए थे। अब तुम्हारी यह कामना शीघ्र ही पूरी होगी। अपने इस मनोहर रूप को तपस्या की आग में न जलाओ। कल प्रातःकाल भगवान शंकर स्वयं आकर तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। हम लोग पहले आकर तुम्हारे पिताजी से भी प्रार्थना कर चुके हैं। अब तुम अपने पिता के साथ घर जाओ, हम भी अपने आश्रम को जाते हैं। उनके इस प्रकार कहने पर पार्वती यह सोचकर कि तपस्या का यथार्थ फल प्राप्त हो गया, तुरंत ही पिता के शोभा संपन्न दिव्य भवन में चली गईं। वहां जाने पर गिरिजा के हृदय में भगवान शंकर के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई, अतः उसे वह रात 1000 वर्षों के समान जान पड़ी। तदनंतर ब्राह्म मुहूर्त में उठकर सखियों ने पार्वती का मांगलिक कार्य करना आरंभ किया। क्रमशः नाना प्रकार के मंगल विधान यथार्थ रूप से संपन्न किए गए। सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाली ऋतुएं मूर्तिमान होकर गिरिराज हिमालय की उपासना करने लगी। सुखदायिनी वायु झाड़ने बुहारने के काम में लगी थी। चिंतामणि आदि रत्न, तरह तरह की लताएं तथा कल्पतरु आदि बड़े बड़े वृक्ष भी वहां सब ओर उपस्थित थे। दिव्य औषधियों के साथ साधारण औषधियां भी दिव्य देह धारण करके सेवा में संलग्न थी। रस और धातुएं भी वहां दास और दासी का काम करती थी। नदियां, समुद्र तथा स्थावर जंगम सभी प्राणी मूर्तिमान होकर हिमवान की महिमा बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर निर्मल शरीर वाले देवता, मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व और किन्नरगण, ये सभी श्री शंकर जी की श्रृंगार की सारी सामग्री सजाए गंधमादन पर्वत पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने श्री शंकर जी के जटाजूट में चंद्रमा की कला सजाई। भगवान श्री विष्णु रत्न के बने कर्णभूषण, उज्ज्वल कंठार और भुजंग में आभूषण लेकर श्री शंकर जी के सामने उपस्थित हुए और अन्य देवताओं ने मन के समान वेग वाले शिव वाहन नंदी को भी विभूषित किया। भांति भांति की श्रृंगार सामग्रियों से श्री शंकर जी को सुसज्जित करके उन्हें सुंदर आभूषण पहनाकर भी देवताओं की व्यग्रता भी दूर नहीं हुई। वे शीघ्र से शीघ्र वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करवाना चाहते थे। पृथ्वी देवी भी सर्वथा व्यग्र थीं। वे मनोरम रूप धारण करके उपस्थित हुई और नूतन तथा सुंदर रस और औषधियां प्रदान करने लगी। साक्षात वरुण रत्न आभूषण तथा भांति भांति के रत्नों के बने हुए विचित्र विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए। समस्त देहधारियों के भीतर रहकर सब कुछ जानने वाले अग्निदेव भी परम पवित्र सोने के दिव्य आभूषण लेकर विनीत भाव से सामने आए। वायु सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी, जिससे उसका स्पर्श भगवान शंकर को सुखद प्रतीत हो। वज्र से सुसज्जित देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हाथों में भगवान शिव का छत्र ग्रहण किया। वह छत्र अपने उज्जवल प्रकाश से चंद्रमा की किरण वालियों का उपहास कर रहा था। गंधर्व और किन्नर अत्यंत मधुर बाजों की ध्वनि करते हुए गान करने लगे। मुहूर्त और ऋतुएं मूर्तिमान होकर गान और नृत्य करने लगी। भगवान शंकर हिमवान के नगर में पहुंचे तो उनके चंचल प्रमथगण हिमालय का आलिंगन करते हुए वहां स्थित हुए। तत्पश्चात विश्व विधाता ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर क्रमशः विवाह मंडप में विराजमान हुए। भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी उमा के साथ शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य संपन्न किया। गिरिराज ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं ने विनोद के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव ने अपनी पत्नी के साथ वह रात्रि वहीं व्यतीत की और सवेरे देवताओं के स्तवन करने पर वे उठे और गिरिराज से विदा लेकर वायु के समान वेगशाली नंदी पर सवार होकर पत्नी सहित मंदराचल को चले गए। उमा के साथ भगवान नील लोहित के चले जाने पर हिमवान का मन कुछ उदास हो गया। क्यों न हो, कन्या की विदाई हो जाने पर भला किस पिता का हृदय व्याकुल नहीं होता। पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है, गिरिजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई, जिसका मुंह था हाथी के समान। फिर
खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी पार्वती को अपना सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगा जी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया और देवताओं ने गांगेय कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का अधिपत्य प्रदान किया। तत्पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष भी बनाया। उससे अशोक का मनोहर अंकुर फूट निकला। सुंदर मुख वाली पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्र के पुरोहित, बृहस्पति आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवी बताइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होगा? यह सुनते ही देवी का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अत्यंत कल्याणमय वचन बोली कि जो विज्ञ पुरुष ऐसे गांव जहां पर जल का अभाव हो वहां कुआं बनवाता है, वह उसके जल की जितनी बूंदें हो उतने वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली, 10 बावलियों के समान एक सरोवर, 10 सरोवरों के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल प्राप्त होता है। यह शुभ मर्यादा नियत है। यह लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली है। माता पार्वती देवी के यो कहने पर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती के साथ अपने भवन में गए और उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने थे। वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थी। सब ओर सोना जड़ा था। महल में पुष्प बिखरे हुए थे, जिनकी सुगंध से उन्मत्त होकर भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे। उस भवन में भगवान श्री शंकर जी को पार्वती जी के साथ निवास करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को श्री शंकर जी की चेष्टा जानने के लिए भेजा। अग्नि ने तोते का रूप धारण करके, जिससे कि पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया और उन्हें गिरिजा के साथ एक शैया पर सोते हुए देखा। तत्पश्चात देवी पार्वती शैया से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गईं, जो सुवर्णमय कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। तदनंतर वे सखियों के साथ सरोवर के किनारे बैठी और उसके निर्मल पंकज से सुशोभित स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उन्हें सूर्य के समान तेजस्विनी 6 कृत्तिकाएं दिखाई दी। वे कमल के पत्ते में उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगी, तब पार्वती देवी ने कहा, देवियों, कमल के पत्ते में रखे हुए जल को मैं भी देखना चाहती हूँ। वे बोली, सुमुखी, हम तुम्हें इसी शर्त पर यह जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वो हमारा भी पुत्र माना जाए एवं हम में भी मातृभाव रखने वाला तथा हमारा रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। उनकी बात सुनकर गिरिजा ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। यह उत्तर पाकर कृतिकाओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल पत्र में स्थित जल में से थोड़ा सा पार्वती जी को भी दे दिया। फिर उनके साथ पार्वती जी ने भी क्रमशः उस जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती जी की दाहिनी कोख फाड़कर निकल आया और उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाश पुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति, शूल और अंकुश धारण कर रखे थे। वह अग्नि के समान तेजस्वी और सुवर्ण के समान गोरे रंग का बालक कुत्सित दैत्य को मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम कुमार हुआ। वह कृतिका के दिए हुए जल से शाखाओं सहित प्रकट हुआ था। वे कल्याणमयी शाखाएं 6 मुखों के रूप में विस्तृत थीं। इन्हीं सब कारणों से वह तीनों लोकों में विशाख, षण्मुख, स्कंद, षडानन और कार्तिकेय आदि नामों से विख्यात हुआ। ब्रह्मा, श्री विष्णु, इंद्र और सूर्य आदि समस्त देवताओं ने चंदन, माला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चंवर, भूषण और अंगराग आदि के द्वारा कुमार शरानन को सावधानी के साथ विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। भगवान श्री विष्णु ने सब तरह के आयुध प्रदान किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने 10 लाख यक्षों की सेना दी। अग्नि ने तेज और वायु ने वाहन अर्पित किए। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद को अनंत पदार्थ दिए। तत्पश्चात वे सब पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गए और स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता शरानन की स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होने के पश्चात कुमार ने कहा,
देवताओं, आप लोग शांत होकर बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की इच्छा हो तो वो भी आप कहिए। देवता बोले, कुमार, तारक नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का राजा है जो संपूर्ण देवकुल का अंत कर रहा है। वह बलवान, अजेय, तीखे स्वभाव वाला, दुराचारी और अत्यंत क्रोधी है, सबका नाश करने वाला और दुर्दमनीय है। अतः आप उस दैत्य का वध कीजिए, क्योंकि यही एक कार्य है जो कि शेष रह गया है, जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। देवताओं के यूं कहने पर कुमार ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और जगत के लिए कंटक रूप तारकासुर का वध करने के लिए वे देवताओं के पीछे पीछे चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदनंतर कुमार का आश्रय मिल जाने के कारण इंद्र ने दानवराज तारक के पास अपना दूत भेजा। वहां जाकर दूत ने उस भयानक आकृति वाले दैत्य से निर्भयतापूर्वक कहा, तारकासुर, देवराज इंद्र ने तुमसे यह कहलाया है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं, तुम अपनी शक्ति भर प्राण बचाने की चेष्टा करो। यो कहकर जब दूत चला गया तब दानव ने सोचा, हो न हो इंद्र को कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बातें नहीं कह सकते थे। इंद्र मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। अब वह सोचने लगा कि ऐसा कौन सा अपूर्व योद्धा होगा जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया है। तारकासुर इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था। इतने में ही उसे सिद्धवंतियों के द्वारा गाया जाता हुआ किसी का यशोगान सुनाई पड़ा, जो हृदय को दुखद प्रतीत होता था, जिसके अक्षर कड़वे जान पड़ते थे। बंदीगण कह रहे थे, महासेन, आपकी जय हो। आपके मस्तक की चंचल शिखाएं बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। विग्रह की कांति नूतन एवं निर्मल कमल दल के समान मनोरम जान पड़ती है। आप दैत्य वंश के लिए दुस्सह दावानल के समान हैं। हे प्रभु, हे विशाख, आपकी जय हो। तीनों लोकों के शोक का समन करने वाले 7 दिन की अवस्था वाले बालक, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व की रक्षा का भार वहन करने वाले दैत्य विनाशक स्कंद, आपकी जय हो। देववंद्य द्वारा उच्चारित यह विजय घोष सुनकर तारकासुर को ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण हो आया। बालक के हाथ से वध होने की बात याद करके वह दैत्य शोकाकुल हृदय से अपने महल के बाहर निकला। उस समय बहुत से वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कालनेमी आदि दैत्य भी थर्रा उठे। उनका हृदय भयभीत हो गया। वे अपनी अपनी सेना में खड़े होकर व्यग्रता के कारण चकित हो रहे थे। तारकासुर ने कुमार को सामने देखकर कहा, बालक, तू क्यों युद्ध करना चाहता है? जा, गेंद लेकर खेल। तेरे ऊपर जो यह महान युद्ध की विभीषिका लादी गई है, यह तो तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी निरा बच्चा है, इसलिए तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखने वाली है। कुमार बोले, तारक, सुनो, यहाँ अधिक बुद्धि लेकर शास्त्रार्थ नहीं करना है। भयंकर संग्राम में शस्त्रों के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न करो। सांप का नन्हा सा बच्चा भी मौत का ही कष्ट देने वाला होता है। प्रभात काल के बाल सूर्य की ओर देखना भी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार मैं बालक होने पर भी दुर्जय हूँ। मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य, क्या थोड़े अक्षरों वाले मंत्र में अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती? कुमार की यह बात समाप्त होते ही दैत्य ने उनके ऊपर मुद्गर का प्रहार किया, परंतु उन्होंने अमोघ तेज वाले चक्र के द्वारा उस भयंकर अस्त्र को नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने लोहे का भिंदीपाल चलाया, किंतु कार्तिकेय ने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने भी दैत्य को लक्ष्य करके भयानक आवाज करने वाली गदा चलाई। उसकी चोट खाकर वह पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह बालक दुस्सह एवं दुर्जय वीर है। उसने बुद्धि में सोचा, अब निस्संदेह मेरा काल आ पहुंचा है। उसे कंपित होते देखकर कालनेमी आदि सभी दैत्यपति संग्राम में कठोरता धारण करने वाले कुमार को मारने लगे, परंतु महातेजस्वी कार्तिकेय को उनके प्रहार और विभीषिकाएं छू भी नहीं पाती थीं। उन्होंने दानव सेना को अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करना आरंभ कर दिया। उनके अस्त्रों का कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार खाकर कालनेमी आदि देवशत्रु युद्ध से विमुख होकर भाग चले। इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गए और किन्नरगण विजय गीत गाने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोध से अचेत सा हो गया। उसने तपाए हुए सोने की कांति से सुशोभित
गदा लेकर कुमार पर प्रहार किया और विचित्र बाणों से मारकर उनके वाहन मयूर को युद्ध से भगा दिया। अपने वाहन को रक्त बहाते हुए युद्ध से भागते देखकर कार्तिकेय ने सुवर्ण विभूषित निर्मल शक्ति हाथ में ले ली और दानवराज तारक से कहा, खोटी बुद्धि वाले दैत्य, खड़ा रह, खड़ा रह, जीते जी इस संसार को भर आंख देख ले। अब मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूं, तू अपने कुकर्मों को याद कर। यूं कहकर कुमार ने दैत्य के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कुमार की भुजा से छूटी हुई वह शक्ति केयूर की खनखनाहट के साथ चली और दैत्य की छाती में, जो वज्र तथा गिरिराज के समान कठोर थी, जा लगी। उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला और वह दैत्य निष्प्राण होकर प्रलयकालीन पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। दानवों के धुरंधर वीर दैत्यराज तारक के मारे जाने पर सबका दुख दूर हो गया। देवता लोग कार्तिकेय जी की स्तुति करते हुए क्रीड़ा में मग्न हो गए और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। वे अपनी मानसिक चिंता का परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने अपने लोक में चले गए। सबने कार्तिकेय जी को वरदान दिए। देवता बोले, जो परम बुद्धिमान मनुष्य कार्तिकेय जी से संबंध रखने वाली इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा सुनाएगा, वह यशस्वी होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, वह सौभाग्यशाली, श्री संपन्न, कांतिमान, सुंदर, समस्त प्राणियों से निर्भय तथा सब दुखों से मुक्त होगा। इसके बाद भीष्म जी ने पूछा, हे विप्रवर, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या और लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह भी बताने की कृपा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पुलस्त जी ने जो कहा वो आप कल की कथा में सुनेंगे। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कल की कथा जरूर सुनिएगा। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिह शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जिति शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी।
जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।